Good morning to all dear students. In today e-class we discuss about mutation. Today we discuss about the mutation. Mutation is the topic of pharmacognosy of your subject, and in B Pharma 4th sem syllabus mutation टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर भी ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है। तो म्यूटेशन के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है, और वो शॉर्ट नोट मैं आपको यहाँ पे याद भी करवा देता हूँ साथ में, और उसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ, उसके बारे में अपन डिस्कस कर भी लेते हैं। तो सबसे पहले अपन म्यूटेशन जो वर्ड है, इस वर्ड को समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब प्लांट के अंदर अपन बात करते हैं तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने, डीएनए और आरएनए। ठीक है, नाम सुना है डीएनए और आरएनए का। इधर लाइट का रिफ्लेक्श है, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, यहाँ पे दिखाई दे जाएगा डीएनए और आरएनए। क्लियर? ठीक है, डीएनए आरएनए का नाम सुना होगा आपने कि जो अपनी बॉडी है या फिर जो कोई भी प्लांट है वो किससे बने होते हैं, सेल से। और वो जो सेल होती है वो मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम, और सिस्टम से पूरा प्लांट है, पूरी बॉडी है जो भी है। तो उस सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनए आरएनए फिल होते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए और आरएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए क्या है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और आरएनए क्या है, एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। क्लियर है? जैसे प्रेजेंट टाइम में अपन बात करते हैं, आज के प्रेजेंट टाइम में क्या एक पेंडेमिक डिजीज है जिसका नाम है कोरोना, कोविड-19। ठीक है, तो जो कोरोना का जो वायरस है वो कैसा है, आरएनए टाइप है, सिंगल हेलिक्स होता है, उसके अंदर सिंगल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अपन अगर HIV एड्स की बात करें तो वो भी क्या एक वायरस जनित रोग होता है, वायरल डिजीज है। ठीक है, तो उसका भी जो वायरस है वो कैसा आरएनए टाइप होता है। ठीक है, जिसके अंदर सिंगल स्ट्रक्चर, और डीएनए के अंदर क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? तो जो म्यूटेशन है, ठीक है, जो म्यूटेशन अपन यहाँ पढ़ रहे थे, ये म्यूटेशन क्या है, ये म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज, चेंज होना इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। म्यूटेशन का मतलब क्या है, चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो डीएनए आरएनए का जैसे आपने मॉडल पढ़ा होगा आपने ऐसे, तो इसमें प्यूरिन है, एडिनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, पायरिमिडीन है। तो ये सब क्या होते हैं, आपस में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो इनकी जो न्यूक्लियोटाइड है, ये इनको न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, डीएनए और आरएनए की। इसके अंदर चेंज होना ही वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। तो म्यूटेशन का मतलब क्या है, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एक वर्ड के अंदर आप याद रखोगे कि म्यूटेशन क्या है, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्लियर है? अगर आपको इतना भी याद है कि म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी सीक्वेंस के अंदर चेंज करना ही म्यूटेशन है, तो आप एग्जाम में उसके बारे में शॉर्ट नोट लिख सकते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज कैसे होता है, कि क्यों किया जाता है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, डिफाइन द म्यूटेशन। तो आप क्या लिखोगे कि म्यूटेशन इज द चेंज, म्यूटेशन इज द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस of gene. Mutation is the change in nucleotide sequence of gene, and this change this change give rise give rise to a new nucleotide, new genetic trait, new genetic trait, or changed genotype। क्लियर?
ये इसकी एक डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है, तो आप इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन को एग्जाम में राइट डाउन कर सकते हो कि कई बार एग्जाम से आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, कैसा भी। तो आप उसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि म्यूटेशन इज द चेंज, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बताया मैंने, म्यूटेशन क्या है, इज द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, डीएनए आरएनए, और उनकी सीक्वेंस, जो उनका सीक्वेंस है, उनके अंदर जो हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर, उनके अंदर ऑफ जीन, जीन के अंदर, एंड दिस चेंज, अगर ये चेंज होगा तो क्या होगा, गिव राइज, राइज मींस इंक्रीज होगा, टू ए न्यू जेनेटिक ट्रेट, अगर उसके अंदर सीक्वेंस के अंदर चेंज होगा तो वो क्या होगा, नया जीन बन जाएगा, तो एक नया जेनेटिक ट्रैक्ट बन जाएगा जिसके अंदर नई जेनेटिक विशेषताएं होंगी, एंड और चेंज्ड जीनोटाइप, और वो क्या हो जाएगा, एक चेंज्ड जीनोटाइप हो जाएगा। क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन है, आपको अच्छे से याद करनी है, डेफिनेशन आपको क्लियरली याद होनी चाहिए। क्या है, म्यूटेशन इज द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ, in mutation is the change in nucleotide sequence of gene, and this change give rise to a new genetic trait or changed genotype। एक बार फिर से देख लो कि mutation is the change in nucleotide sequence of gene, and this change give rise to new genetic trait or changed genotype। क्लियरली डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरीके की आपको डेफिनेशन ये यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर, अब अगर अपन इसके बारे में आगे बात करते हैं कि एक सेल के अंदर, मैंने बताया था न्यूक्लियस है, या फिर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, और उसके अंदर वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ए सेल और एन ऑर्गेनिज्म विच शो द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, ए सेल और एन ऑर्गेनिज्म विच शो, उसके अंदर वो शो कर रहा है क्या, इफेक्ट ऑफ mutation, effect of mutation is called mutant, is called mutant। क्लियर, एक सेल हो या एक ऑर्गेनिज्म हो जो शो कर रहा है इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन का, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उस सेल को या ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, म्यूटेंट। क्लियर, अब इसी तरह अपन आगे बात करते हैं कि अगर एंड द एजेंट, जो एजेंट है उसके अंदर जो इस तरीके के इफेक्ट को ला रहे हैं, द एजेंट विच कोज म्यूटेशन, जो म्यूटेशन का कारण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, म्यूटेजेनिक एजेंट। द एजेंट विच कोज द म्यूटेशन कॉल्ड म्यूटेजेनिक एजेंट। तो म्यूटेजेनिक एजेंट क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, म्यूटेशन को प्रोड्यूस करते हैं। The agent which cause the mutation is known as the mutagenic agent, or a cell or an organism which show the effect of mutation is called mutant। क्लियर, कि जिसके अंदर हो रहा है वो तो क्या हो गए, म्यूटेंट, और जिसके कारण हो रहा है वो क्या हो गया, म्यूटेजेनिक एजेंट, और जो प्रोसेस हो रही है उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। क्लियर, तीन बातें हैं, प्रोसेस कौन सी है, म्यूटेशन, किसके अंदर हो रही है, म्यूटेंट, किसके कारण हो रही है, म्यूटेजेनिक एजेंट। क्लियरली ये तीनों बातें लिखनी है आपको इसके अंदर। तो इतना सारा मटेरियल है जो आपको क्या करना है, उसकी डेफिनेशन के अंदर आपको शो करना है सॉरी, इसकी म्यूटेशन की डेफिनेशन में। क्लियरली, अपन अगर आप अभी आगे चलते हैं कि अब आते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन। अपन क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के दो टाइप है, टाइप ऑफ म्यूटेशन। क्लियर, दो टाइप का है, एक फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या आएगा, पॉइंट म्यूटेशन, और सेकंड में क्या आएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियरली आपको याद रहे कि पॉइंट म्यूटेशन है, और म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का है, पहला है पॉइंट म्यूटेशन और सेकंड है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब अगर पॉइंट म्यूटेशन की बात करें, किसकी, इस पॉइंट म्यूटेशन की,
तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब था, आप समझते ही होंगे। सब्स्टिट्यूशन समझते हो आप? सब्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं समझते? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी चीज का अल्टरनेट, किसी का अल्टरनेट। तो इसके अंदर क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर इट इज अकर एज ए रिजल्ट ऑफ, इट इज अकर एज ए रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर द अनोदर इन ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन। कि किसी भी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के जो जीन है, किसी भी जीन की जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर उसका सब्स्टिट्यूशन ऐड करना, वो कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। कहने का मतलब है इस तरीके का जो पॉइंट म्यूटेशन है उसके अंदर आप क्या लिखोगे, इट इज अकर एज ए रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर अनोदर न्यूक्लियोटाइड, अनोदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए जीन। क्लियर? कि इसके अंदर क्या होगा, जैसे प्यूरिन है तो प्यूरिन का सब्स्टिट्यूशन ऐड हो जाएगा, पायरिमिडीन है तो पायरिमिडीन का ऐड हो जाएगा, पायरिमिडीन है उसके जगह क्या हो जाएगा, अनोदर पायरिमिडीन है, या प्यूरिन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पायरिमिडीन के अंदर। ठीक है? जैसे इसके अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऐड हो जाते हैं। जैसे प्यूरिन है तो प्यूरिन के अंदर क्या होगा, कोई अनोदर प्यूरिन ऐड हो जाएगा। पायरिमिडीन है, अनोदर पायरिमिडीन है। कई बार क्या होता है, प्यूरिन कन्वर्ट भी हो जाता है पायरिमिडीन के अंदर। तो ये सारे क्या हो गए, ये तो है ओरिजिनल, और ये हो गए इनके सब्स्टिट्यूट। ये जहाँ के ऐड हो जाए उस न्यूक्लियोटाइड जीन के अंदर चेंज के, तो उसके अंदर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कहाँ पे चेंज आएगा, एक पॉइंट पे चेंज आएगा जहां पर वो ऐड हुए हैं, पूरे के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो इस टाइप को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्लियरली? अब बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, टाइप सेकंड की, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, इट इज अकर इन एडिशन और लॉस। अगर इसके अंदर कोई ऐड कर दे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के अंदर, ये जो डीएनए है, ठीक है, इसकी सीक्वेंस के अंदर या तो कोई ऐड कर दे या किसी को रिमूव कर दे, तो उससे जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस नहीं बनेगी जीन के अंदर, उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके अंदर क्या होगा, या तो कोई ऐड कर दे, ठीक है, एडिशन कर दे उसका, या उसको लूज कर दे, लॉस कर दे वन और न्यूक्लियोटाइड का किसके अंदर, जीन के अंदर, तो वो कैसा कहलाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियरली? इतना आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब अपन इसके बारे में नेक्स्ट आगे बात करते हैं। साथ साथ में आप इसको वीडियो को जब आप देखते हो एक बार वैसे देख लिया करो जैसे साथ में भी देख रहे हो, और उसके बाद में आप वीडियो को क्या करो, इसको साथ में नोटबुक लेके और उसमें नोट्स को प्रिपेयर किया करो। जिससे क्या होगा, आपका जो आपने अभी वीडियो देखा है आपको ऐसा लगेगा जैसे सर सामने ही पढ़ा रहे, और उसी से क्या होगा, आपको नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है? और नोट्स प्रिपेयर होने से एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसका अब आता है मेथड की बात। ठीक है? इसकी मेथड ऑफ म्यूटेशन, तो ये किसके द्वारा हो सकता है, आर्टिफिशियल मेथड हो सकते हैं, रेडिएशन भी हो सकते हैं, रेडिएशन मेथड है, और तीसरा आता है केमिकल मेथड। कौन सा है, केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड है, रेडिएशन मेथड और आर्टिफिशियल मेथड है। बहुत ही इजी मेथड है, तीनों मेथड आपको याद होनी चाहिए। द मेथड ऑफ किसके, म्यूटेशन। अगर अपन बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल मेथड की, किसकी, आर्टिफिशियल मेथड की, तो ये कि जो मेथड है आर्टिफिशियली उसके अंदर इंड्यूस किया जाता है, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इट इज इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म by exposing them to abnormal environment, by exposing them to abnormal environment। क्लियरली? कि जो लिविंग सेल्स हैं उनको abnormal environment में एक्सपोज किया जाता है, उनके अंदर रखा जाता है, उनके सामने खुला छोड़ा जाता है। abnormal environment, abnormal environment में क्या क्या आ जाएगा, जैसे वहां पर कोई रेडिएशन हो सकती है, कोई फिजिकल चेंज कंडीशन है वहां पर अलग हो सकती है, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो सकता है या वेरी लो हो सकता है, कोई केमिकल प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है? तो ये सारे क्या है,
अबनॉर्मल इन्वायरमेंट है, और ये जो अबनॉर्मल इन्वायरमेंट वाले जो फिजिकल है पॉइंट्स हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, म्यूटेजेनिक एजेंट। तो आर्टिफिशियल म्यूटेशन के अंदर अपन क्या स्टडी करते हैं कि इन दिस मेथड दिस इट इज इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली। इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, जो आर्टिफिशियली म्यूटेशन जो मेथड है उसके अंदर अपन लिखेंगे इट इज इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय एक्सपोजिंग देम टू द abnormal environment such as radiation, chemical, high temperature, low temperature, other physical change. These physical change या these are the point such as radiation, chemical are the known as the mutagenic agent. क्लियरली कि लिविंग सेल्स को, किसको, कोई भी लिविंग सेल्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अब नॉर्मल इन्वायरमेंट है, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, अपनी बॉडी है, अगर अपन इसको क्या होगा रेडिएशन के अंदर जैसे एक्सरेज करवाते हैं तो एक्सरेज निकलती है, वो रेडिएशन है, अगर अपन बार बार उसी के पास में खड़े रहेंगे और वो अपनी बॉडी को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, अपनी सेल्स के अंदर जीनोटाइप के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर कोई अदर फिजिकल कंडीशन चेंज हो गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया, तो उस तरीके से बॉडी क्या हो जाए, हैबिचुअल हो जाती है। हैबिचुअल क्यों होती है, वो उसके अंदर जीन भी चेंज होने लग जाते हैं। क्लियरली फिर आता है रेडिएशन म्यूटेशन। कौन सा है, रेडिएशन का जो म्यूटेशन है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ की, ज्यादा बिग वेवलेंथ की नहीं है, शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जैसे यूवी लाइट है, एक्सरे है, बीटा रेज है, आर यूज्ड टू चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन जीन। इन सब का यूज किया जाता है किसके लिए, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को चेंज करने के लिए। इसलिए कभी भी जो एक्सरे है वो है उससे उसको अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा एक्सरे नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक्सरेज होती है, वो रेडिएशन होती है, और वो बॉडी के अंदर क्या होती है, जो न्यूक्लियोटाइड है उन जीन का उसको चेंज कर सकती हैं। इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज किया जाता है किसके लिए, चेंज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन जीन। आता है केमिकल म्यूटेशन। केमिकल म्यूटेशन के अंदर केमिकल की यूज किया जाता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रस एसिड, these are the chemical mutagenic agent। फॉर्मेल्डिहाइड और नाइट्रोजन जो मस्टर्ड है वो मोस्टली यूज किया जाता है। these are the chemically mutagenic agent which change the sequence of nucleotide in gene। क्लियरली इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे अपन चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन। इंपॉर्टेंस क्या है म्यूटेशन का, म्यूटेशन मतलब चेंज कर रहे हैं जो अपन न्यूक्लियोटाइड में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो म्यूटेशन है वो अफेक्ट करता है किसको, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। जो मेडिसिनल जो भी प्लांट हो उसके केमिकल कंपोजिशन को, या ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वो कोई ना कोई चेंज करता है। तो अपन प्लांट के ऊपर लेकर चलते हैं कि प्लांट में म्यूटेशन करवा रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो म्यूटेशन है वो केमिकल कंपोजिशन होता है जो प्लांट का। मान लीजिए जैसे अफीम है, ओपीएम है, उसके अंदर क्या है, मोर्फिन प्रेजेंट है। राउल्फिया है, उसके अंदर रेसरपिन प्रेजेंट है। चाय है जो टी है उसके अंदर कैफीन है। तंबाकू के अंदर क्या है, निकोटीन। तो ये सारे क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, तो ये जो है उसके अंदर क्या है, जो मेडिसिनल प्लांट हो गए जितने भी फार्माकोग्नोसी के अंदर, उसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज करता है। और जिससे अगर अपन ये म्यूटेशन करवाते हैं तो इससे क्या होता है, डेवलप होती है न्यू वेराइटी डेवलप होती है, और प्लांट को क्या करती है, मोर पावर रेसिस्टेंस बनाती है किसके अगेंस्ट में, इंसेक्ट के अगेंस्ट में। क्लियरली फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो जो केमिकल म्यूटेशन है वो सक्सेसफुली यूज किए गए हैं किस पे, इंक्रीज किए गए हैं किस पे, मोर्फिन प्लांट पे। किस पे, मोर्फिन जो है ओपीएम से जो प्राप्त होती है, अगर उस पे चेंज किया गया तो उसमें क्या होता है, जो मोर्फिन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से ऐसे ही जो डायस्जेनिन है, जो डायस्कोरिया है, उसको अपन रेडिएशन प्लांट से यूज करते हैं तो उसके अंदर जो डायस्जेनिन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है। सॉरी। तो ये इतना आपको शॉर्ट नोट में लिखना है म्यूटेशन के बारे में। क्लियरली कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। 5 बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है कि म्यूटेशन क्या है, चेंज है इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन, एंड दिस चेंज
दिस चेंज गिव राइज अप टू ए न्यू जेनेटिक ट्रैक्ट, नया जेनेटिक विशेषता वाला, उसके अंदर कुछ अलग विशेषताएं होंगी वो बनाता है, या चेंज जीनोटाइप बनाता है। दो प्रकार का होता है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होगा, उसका कोई सब्सटीट्यूशन उसकी जगह ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिनली सब्सटीट्यूशन। और फ्रेम शिफ्ट के अंदर क्या होगा, एक पूरी फ्रेम चेंज हो जाएगी उसके अंदर, या तो उसका एडिशन हो गया वहां से, या उसको वहां से निकाल दिया, उसका लॉस हो गया, ठीक है। इसके मेथड की बात करें तो आर्टिफिशियली, केमिकली और रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बीटा है, गामा है, एक्सरे है, ये रेडिएशन यूज की जाती है किसके लिए, चेंज करने के लिए। केमिकली में फॉर्मेल्डिहाइड है, नाइट्रोजन मस्टर्ड है, नाइट्रस एसिड है, ये सारे यूज की जाती हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड में, तो इसके अंदर रेडिएशन भी यूज कर सकते हैं अपन, केमिकली भी यूज कर सकते हैं, और फिजिकल कंडीशन या फिजिकल इन्वायरमेंट के चेंज करके भी, कहने का मतलब अब नॉर्मल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं किसको, लिविंग सेल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिससे क्या होगा उसके अंदर चेंज हो जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। क्लियरली इसका इफेक्ट यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इससे प्लांट क्या है, इंसेक्ट के अगेंस्ट में मोर रेसिस्टेंट होता है, प्लांट बहुत पावरफुल हो जाता है, उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियरली ये सारा आपको पढ़ना है म्यूटेशन के बारे में। 100 टाइप क्वेश्चन आता है, अगर आपको एग्जाम में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको इतना सारा कुछ उसके अंदर लिखना है और अच्छे से समझना है कि म्यूटेशन क्या है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इसी वे में उसको राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, गुड बाय।